इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। बहनों की तरफ से सवाल है कि इनके पास जेवर है और शौहर के पास कर्जा है, कारोबार भी इतना अच्छा नहीं है और कमाने वाला सिर्फ आदमी है, तो ऐसी सूरत में इनको जेवर की ज़कात निकालनी है या नहीं निकालनी। तो देखें, जेवर की ज़कात, अगर ये जेवर साहिब निसाब आपको बना देते हैं, यानी इतना जेवर है कि 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर है, या इतना सोना चांदी है कि 1 तोला अगर किसी पे सोना है प्लस साथ में चांदी है, तो इस सूरत में भी ज़कात होगी। ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, अभी आप देख लीजिएगा रमज़ान की प्लेलिस्ट में इस चैनल की, कि 1 तोला सोना और कुछ चांदी या पैसा ही जब आपस में मिलेंगे तो ज़कात वाजिब होगी। अब रहा ये कि औरत के पास अगर जेवर है, पैसा नहीं है, तो इस सूरत में ज़कात कैसे निकालें। तो देखें, ज़कात तो वाजिब है, अब निकालना कैसे है, ये आजमाइश इसकी है कि अल्लाह ताला ने इसको माल दिया है और ये आजमाइश है कि अब ये देती किस तरह है। तो अब ये इसको सोचना है किस तरह निकाले, चाहे कर्ज़ लेके निकाले, कर्ज़ा अगर करना चाहे, या अपने माल को बेच कर, यानी सोना चांदी में से कुछ बेच कर इस तरह निकालना चाहे तो ये निकाले। मगर ये कि अगर आदमी इससे बरी ज़ुम्मा है, यानी आदमी के सर पे ज़कात वाजिब नहीं है, तो ये गुनाह सिर्फ औरत के सर रहेगा। अगर बतौर एहसान, जैसे कि हमारे उर्फ़ में रिवाज भी है कि औरत की ज़कात भी मर्द निकाल देते हैं, तो अगर किसी की तरफ से ज़कात निकाल दी जाएगी तो ज़कात अदा तो हो जाएगी, लेकिन अगर शौहर निकालना ना चाहे या ना निकाले तो इसका गुनाह आदमी के सर पे नहीं रहेगा। अब रहा ये कि औरतें कहती हैं कि हम कमाते तो हैं नहीं, तो जो सोना चांदी होता है वो भी तो एक तरीके से माल ही है, तो उसमें से ज़कात निकाली जाए। अच्छा, दूसरा उजर ये बयान करती हैं कि हमारे शौहर के ऊपर कर्जा है, लिहाजा हमारा काम भी सही नहीं चलता, तो हम इसलिए ज़कात नहीं देते। तो सोना चांदी रखा ही एक बुरे वक्त के लिए जाता है। अगर आपको मालूम है कि आपके आदमी पे कर्जा है, तो अपना सोना बेचकर आदमी का कर्जा उतारना चाहिए। मतलब ये कि आदमी कर्जे में डूबा है तो वो कर्जे ही में रहता है, लेकिन जब ज़कात की बात आती है तो ये आदमी के फेवर में होती हैं कि हमारे आदमी पे कर्जा है, हालांकि इनको तो अब तक कर्जा उतार भी देना चाहिए था। तो अगर वो माल आपके पास है इमरजेंसी की हालत में और कारोबार नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, मतलब ये कि आपके ऊपर इमरजेंसी की हालत मौजूद है, तो ऐसी सूरत में अगर आप उसको परेशानी को भी नहीं निपटाती हैं और माल भी रखती हैं और फिर ज़कात देने से आनाकानी करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और शरीयत में इंशाअल्लाह ताला आपकी पकड़ भी होगी। और ये कि अगर आपने उस सोने चांदी से साल मुकर्रर होने से पहले शौहर के कारोबार में लगा दिया या उसकी तंगदस्ती को ख़त्म करा, कर्जे को ख़त्म करा, अब आपके पास माल इतना नहीं रहा कि आपके ज़कात वाजिब हो, तो इस सूरत में आप ज़कात आपको नहीं देनी। मगर ये कि सिर्फ सोना चांदी रख कर बैठे रहना और ये बार बार गाते रहना कि आदमी पे कर्जा है, कारोबार नहीं चल रहा, घर के हालात सही नहीं है, तो सोना चांदी मौजूद है तो मतलब घर के हालात ठीक हैं, सब चीज़ बढ़िया है, क्योंकि साहिब निसाब तो गनी माना जाता है ना, कि साहिब निसाब है मतलब फ़कीर नहीं है। तो इस सूरत में आपको चाहिए या तो आदमी का कर्जा उतारें या तो कारोबार में लगाएं। अगर वो भी नहीं लगाती तो फिर ये कहकर ज़कात से बरी नहीं होंगी। अब अगर आदमी कर्जा लेकर आपकी तरफ से ज़कात उतारना चाहे, यानी खुद आदमी कहीं से कर्जा और कर दे और आपकी ज़कात दे, तो ज़कात इस सूरत में भी अदा हो जाएगी। मगर औरत की ज़कात औरत ही को देनी है, कमाती नहीं है, तो कर्जा करके कर्जा लेकर दे दे। अगर कर्जा नहीं करना चाहती तो जो माल रख रखा उसमें से कुछ माल को बेचकर अपनी ज़कात अदा करे। वरना ये कि अगर शौहर इसकी ज़कात नहीं अदा करेगा तो शौहर पे कोई वाजिब भी नहीं है इसकी ज़कात अदा करना। ये ख़ुद औरत के ज़िम्मे है कि अल्लाह ताला के हुकूक को औरत किस तरह से अदा करती है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार